हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन्ना प्रोफेशनल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने पिछले जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आईपीआर के बारे में। ठीक है, उसके बाद में उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था वो वहाँ पे क्या आईपीआर है, वो कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। और उसके बाद में हमने ट्रेडमार्क को कंटिन्यू किया, ट्रेडमार्क को। ठीक है, ट्रेडमार्क को कंटिन्यू करने के बाद में फिर हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क, फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, हमने ये सारी चीजें लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि ट्रेडमार्क होता क्या है, क्या उसका फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 145। ठीक है, इस सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये डील करता है किससे, ट्रेडमार्क एजेंट से। ठीक है, ट्रेडमार्क एजेंट। ठीक है, ट्रेडमार्क एजेंट की सर्विसेज देने के लिए कौन बंदा है वो एलिजिबल होता है। ठीक है, हमने जैसे ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ा था कि ये ट्रेडमार्क लेना क्यों जरूरी हो जाता है। देखें, जिस भी बिजनेसमैन को या जिस भी एंटरप्राइज को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे की गुड्स एंड सर्विसेज से क्या करना है, डिस्टिंग्विश दिखाना है या फिर उसको डिफरेंट शो करना है कि ये बोल सके कि हाँ ये गुड्स मेरी है, मैंने बनाई है, मैंने इसका इन्वेंशन किया है, तो वो क्या करता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को रजिस्टर्ड करवा लेता है। ठीक है, और वो ये जो सर्विसेज है वो कौन देता है, ट्रेडमार्क एजेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो आईपीआर के अंदर डील करते हैं। और उसका सेक्शन कौन सा है, 145 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हुई है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ट्रेडमार्क एजेंट की सर्विसेज देने के लिए इंडिया के अंदर क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन आती है वो कौन सी आती है। ठीक है, एज पर द रूल 144 इन द ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क के अंदर रूल 144 दिया गया है जिसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है ट्रेडमार्क एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो उसकी जो पहली क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे क्या आता है, इसकी एजेंट के सर्विसेज देने के लिए उसकी जो एज है वो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 21 ईयर्स। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इतने तो उसकी होनी चाहिए। उसके बाद में ही वो क्या हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो किसकी बात, हमारी सिटीजनशिप की कि वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि वो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक हमारा ये भी आता है कि वो बंदा क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो लीगल प्रैक्टिशनर है वो भी क्या दे सकते हैं, ट्रेडमार्क एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मान लो बंदा है वो क्या कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मेंबर है, तो वो भी क्या कर सकता है, ट्रेडमार्क एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। बट ये करवाएगा कैसे और इसका मेंबर बनेगा कैसे। ठीक है, मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चीज का कि इसका मेंबर कैसे बनता है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए, ठीक है, या फिर मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ क्राइटेरिया, कुछ टेस्ट हैं, वो हमें पास करना होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक कोर्स होता है सीएस के नाम से। ठीक है, इसका मेंबर बनने के लिए, ठीक है, इसका मेंबर बनने के लिए ICSI, ये पार्लियामेंट की एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है।
इसका मेंबर बनने के लिए पहले CSAT का एग्जाम होता है, वो हमें पास करना होता है, और इस एग्जाम के लिए जो बच्चा है वो एलिजिबल होता है +2 पास। किसी भी स्ट्रीम का कोई भी बच्चा हो, ठीक है, अगर वो इसका मेंबर बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, +2 पास होने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा CSAT के अंदर, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब ये पास करने के बाद में सेकंड जो लेवल आता है हमारा CS एग्जीक्यूटिव का आता है, CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये पास करने के बाद में, ठीक है, इसमें 7 पेपर होते हैं। पास करने के बाद में 21 मंथ की ट्रेनिंग होती है जो बोर्ड करवाता है। ये करने के बाद में प्रोफेशनल आता है आपका, इधर ले लेते हैं, प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग को चाहे वो प्रोफेशनल करने के बाद में कर सकता है या फिर CS एग्जीक्यूटिव निकालने के बाद में फिर कर सकता है, दोनों ही एलिजिबल है। ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे जो बच्चे को जो डिग्री मिलती है CSAT, CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल 21 मंथ की ट्रेनिंग, ये सारा प्रोसेस होने के बाद में जो बच्चे को डिग्री मिलती है वो मिलती है ACS के नाम से, ACS के नाम से, ठीक है, एसोसिएट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बन जाता है, ICS का मेंबर बन सकता है, ठीक है, बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये मेंबर बनने के बाद में, ठीक है, ACS है वो 2 तरीके से जॉब कर सकता है, वो जॉब में भी जा सकता है या PCS में भी जा सकता है, ठीक है। आई होप यू हैव टू क्लियर अप टू हियर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करती हूँ, ACS, ठीक है। ये हम यहाँ पे मेंबर बनने के बाद में वो क्या कर सकता है, एज ए ट्रेडमार्क एजेंट की सर्विसेज की प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। ACS बनने के बाद में वो क्या कर सकता है, जिस भी कंपनी को, ठीक है, ये प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो PCS के अंदर काम करता है ना, प्रैक्टिस चार्टर्ड सेक्रेटरी, PCS में जो बंदा है वो काम करता है, वो ट्रेडमार्क एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। अब जिन भी कंपनी को या जिन भी एंटरप्राइज को, बिजनेस को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करना है तो वो क्या करेंगे, किसी एजेंट के पास में जाएंगे जो इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो बंदा है जो PCS में बैठा हुआ है ACS, ठीक है, ये क्या करता है, इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है ट्रेडमार्क एजेंट की, ठीक है। जो बंदा क्या कर रहा है, IPR के अंदर डील कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, वो सारे काम ACS कर सकता है। आई होप यू हैव टू क्लियर दिस पॉइंट, ठीक है, कि ट्रेडमार्क एजेंट बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखनी पड़ेंगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क एजेंट की सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो thank you in this class. I hope you have to clear all the concept. Thank you.